वेलकम बैक नाज़रीन। और अब बात करेंगे कराची के बच्चों के तालीमी मुस्तकबिल की। हमने अपने गुज़श्ता प्रोग्राम में भी इस पर बात की थी कि जो इंटर के एडमिशन स्टार्ट हुए हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा गड़बड़ सामने आ रही है और बच्चे परेशान हैं, उनके वालिदैन परेशान हैं। अपने घर के करीब कॉलेजेस में जो उन्होंने अपनी प्रेफरेंस लिखी थी या जिस कॉलेज में उन्होंने अपनी प्रेफरेंस लिखी थी वहाँ उनका दाखिला नहीं हुआ, बल्कि उन्हें कहीं और ही फेंक दिया गया, जहाँ से आना जाना भी उनके लिए मुश्किल है। और फिर मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स भी चेंज कर दिए गए। जिन्होंने साइंस पढ़ना था उनको कंप्यूटर साइंस में डाल दिया, जिन्होंने कंप्यूटर साइंस पढ़ना था उनको साइंस में डाल दिया, आर्ट्स में डाल दिया। ये मसले मसाइल क्या है और इसमें ताज़ा तरीन क्या अपडेट है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है जनाब नदीम मिर्ज़ा साहब ने, जो कि चेयरमैन है स्टूडेंट्स पेरेंट फेडरेशन के। जनाब नदीम मिर्ज़ा साहब, वेलकम इन शो। और बताइए क्या अपडेट क्या है, अब क्या पोजीशन? देखिए, मंडे को जो हमने अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मंडे को जो हमने शो किया था आपके साथ, मैंने उसमें वजाहत की थी कि लोग बहुत परेशान हैं। उसके बाद उसी रात को 11 बजे डीजी कॉलेज ने नवीदुर सिद्दीकी साहब ने डेट एक्सटेंड कर दी। हमने उसमें कहा था कि अगर 15 तारीख आपने फैसला नहीं किया तो 17 से हम रोड ओवर होंगे, प्रेस क्लब पर मुजाहरे करेंगे, एजुकेशन पर। रात को 11 बजे सर्कुलर जारी किया कि ये एडमिशन की डेट जो है वो बढ़ा दी है, 24 अगस्त कर दी, और क्लेम भी खोल दिया। क्लेम ये होता है कि अगर आपके गलत एडमिशन हुआ है तो आप उसको सही करा लें। अब जब बच्चे गए, हमने उसी वक्त उस खबर को वायरल कर दिया, और जब बच्चे गए हैं उस पर पोर्टल पर, तो वहाँ पर हर जगह आ रहा है कि समथिंग वेंट रॉन्ग। और जब उन्होंने कॉलेज का ऑप्शन दिया, पोर्टल ही बैठ गया। पोर्टल भी बैठ गया, और नहीं, जो पोर्टल बैठा नहीं, पोर्टल पर आ रहा है कि जैसे आप मैंने अप्लाई किया किसी कॉलेज पर तो वहाँ पर आ रहा है कि फुल है, अच्छा। नो वैकेंसी। हमने उस पर मज़ीद तहकीकात की, मुख्तलिफ प्रिंसिपल से बात की, तो इंकिशाफ अजीब सा है। और बहुत बड़ी खबर आपके प्रोग्राम में मैं ब्रेक कर रहा हूँ कि सेंट लॉरेंस कॉलेज है, सेंट लॉरेंस कॉलेज है आपका ये मज़ार क़ायद के पास, और पाकिस्तान कराची के टॉप 3 कॉलेजेस में से एक है। वहाँ पर इन्होंने पहले तो ये किया था कि पिछले साल 2 साल पहले जो है प्री मेडिकल में 200 सीटें, प्री इंजीनियरिंग में 200 सीटें और कंप्यूटर साइंस में 100 सीटें, जबकि गुंजाइश इन 500 सीटों से ज़्यादा है। जब हमने मैडम से पूछा कि साहब ये क्या हुआ, आपके कितने एडमिशन हुए और आपके पास लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो फ़ोन आ रहे हैं, तो ये क्या है? उन्होंने कहा जी हमारे पास जो ये सिस्टम है इससे जो एडमिशन्स हैं, मैंने कहा आपका फुल हो गया, 500 फुल हो गया, तो आपके पास मज़ीद गुंजाइश है, कैसे हो सकता है क्या? उन्होंने कहा जी टोटल 24 एडमिशन हुए हमारे पास। अच्छा, लेकिन पोर्टल पे फुल लिखा हुआ है? पोर्टल पर फुल लिखा आ रहा है, 500 की कैपेसिटी है, 24 एडमिशन हुए। हमने कहा ये क्या माजरा है? और हम पहले भी कह चुके हैं कि ये काला सिस्टम है, ये कराची के बच्चों को तालीम से दूर करने के लिए बनाया है। तो हम आज कॉलेज गए, वहाँ जाकर हमने उनसे सारी डिटेल्स ली, तो पता ये चला कि इन्हीं क्या किया है कि हर कॉलेज को एक अपने तय परसेंटेज बनाकर उस पर कैप कर दिया कि उससे ज़्यादा एडमिशन नहीं जा सकते, उससे कम परसेंटेज वाले को एडमिशन नहीं मिलेगा। अच्छा। अब ये देखिए कि इनका जो प्री मेडिकल का है ये 490 नंबर आउट ऑफ 550, तो ये बनती है 89.09। अब 89.09 से नीचे का बच्चा अगर अप्लाई करेगा तो फुल आ जाएगा, जबकि एडमिशन 24 हुए सिर्फ। ठीक है, मजाक। उसके बाद प्री इंजीनियरिंग के अंदर जो है वो परसेंटेज रखी है 87.45, इसी तरीके से कंप्यूटर साइंस में रखी है 88.9। अब इससे नीचे वाले जो बच्चे हैं वो नहीं ले सकते एडमिशन, भले उनकी तो अगर इस मेरिट पे जो सीटें हैं वो आपकी बच रही हैं तो फिर भी नहीं देंगे आप? नहीं देंगे, खाली चली जाएंगी सीटें, लेकिन कराची के बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे। क्या अभी भी हम ताजे बरतानिया में बैठे हैं? अच्छा, और उसके बाद एक और बात बताऊं आपको, उसके बाद वहाँ स्टाफ ने बताया कि वहाँ पर स्टाफ को फोन आए हैं मुबारकबाद के कि आपको मुबारक हो, आपके यहाँ से 24 एडमिशन हुए। क्या मतलब मुबारकबाद? किसने फोन किया? पढ़ाना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टरेट से, डायरेक्टरेट कॉलेजेस से। अच्छा, आप इससे अंदाजा करें आप कि लोग रो रहे हैं,
लोग मर रहे हैं। लोगों ने जाकर अनीस हुसैन को, प्रैक्टिकल स्कूलिंग सिस्टम को, जो सब्जेक्ट अप्लाई किया था, उनको पता था कि हमारी एडमिशन हो जाएगा, हमारा वो पैसे दे दिए। वो ट्यूशन सेंटर पूरे साल के पैसे लेते हैं, पैसे दे दिए। और पता चला कि एक बच्ची है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट सेंटर के प्रेसिडेंट है, उनकी बेटी, सबको छोड़े, उनकी बेटी ने अप्लाई किया प्री इंजीनियरिंग में, उनका आ गया आर्ट्स एंड कॉमर्स में, या कॉमर्स ले लें आर्ट्स ले लें। अभी मैं कॉलेज गया हूँ तो वहाँ पर पेरेंट्स जो है वो चीख रहे हैं, शोर मचा रहे हैं कि भाई हमारा एडमिशन करो। अब एडमिशन की ये तो इसका मकसद साबित ये हुआ कि अब ये जिसने भी कैप किया है, कैप किस पर होना चाहिए था कि जहाँ पर परसेंटेज जाए, यानी जो आखिरी वो परसेंटेज नीचे यहाँ लाते जाते उसको, जहाँ तक तो जब सीट उस पर प्रिंसिपल साहिबा से हमने कहा कि आपने इस पर एहतजाज नहीं किया, उन्होंने कहा जी हमने एहतजाज किया। तो वो कहते हैं जी आप तो खुश नसीब हैं, और दूसरी बात यह कि आपको अगर हम इसको नीचे कैप करेंगे, यानी 89 से नीचे परसेंटेज पर आपके कॉलेज में लेंगे, एक तो आपके कॉलेज की वैल्यू बहुत बढ़ गई। अब उस कॉलेज की क्या वैल्यू होगी जहां बच्चे नहीं हैं? उसके बाद वैल्यू बढ़ गई। दूसरी बात यह कि आप खुशनसीब हैं कि आपकी वैल्यू बढ़ गई। दूसरा, आप जो हैं वो अगर हम एडमिशन को नीचे कैप करेंगे, यानी 89% से नीचे, तो आपके पास जो है वो पूरा डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जो है वो आपके कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, आपके पास तो रश हो जाएगा। तो मैडम ने कहा कि ये तो बजाय रश बढ़ाने के, इससे डायरेक्टर को क्या तकलीफ है कि अगर ज्यादा बच्चों का एडमिशन होगा तो? देखें, अब आप आए असल बात पर। असल बात यह है कि 2 साल से तामीरात चल रही थी, 3 साल से कॉलेजेस की। कॉलेजेस बन रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स जो है, क्योंकि मैट्रिक तक की एजुकेशन तो आपने प्राइवेट तो सौदागरों को दे दी, अब सबने कॉलेज बना लिए, बड़े बड़े कॉलेज बना लिए, 2-2 हज़ार गज के, 8-8 मंजिला कॉलेज बना लिए, स्टेट ऑफ द आर्ट बना दिए, लाइटें लगा दी, ये लगा दिया, वो लगा दिया। अब उसमें एडमिशन कैसे होंगे? क्योंकि आपके पास अप्लाई किया 1,01,000 बच्चों ने, आपके पास कैपेसिटी है 1.5 लाख बच्चों को पढ़ाने की कराची में। अब 1.5 लाख बच्चा में से 1,01,000 ने अप्लाई किया जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहता, तो ठीक है, तो सारा पूरा हो जाएगा। तो इन कॉलेजों में क्या करेंगे? भैंसे तो नहीं बांधेंगे ना, उसमें भी तो एडमिशन चाहिए ना। तो ये धकेला जा रहा है, हाका किया जा रहा है बच्चों को कि भाई जब आप जिसका नहीं हुआ, क्लासेस शुरू हो गई आज से, आप सारे परेशान फिर रहे हैं लोग कि प्राइवेट कॉलेजेस में जा रहे हैं। अब प्राइवेट कॉलेजेस हैवी फीस ले रहे हैं, वो प्राइवेट बोर्ड से एफिलेटेड हैं, सिंध बोर्ड से भी, इंटर बोर्ड से भी एफिलेटेड नहीं है। तो ये एक साजिश के तहत जो है ये पूरा जो है निजी सौदागरों के हवाले किए जा रही है कॉलेज एजुकेशन। अब इसका हल क्या है? इसका हल सिर्फ एक है अभी, क्योंकि अभी फौरी तौर पर ये सिस्टम को सही नहीं कर सकते, कंप्यूटर पर उसको अपडेट नहीं कर सकते बच्चे एडमिशन से। वो भी चाह रहे हैं कि तो फिर डायरेक्ट एडमिशन दें कॉलेजेस में, हाँ, ओपन कर दें उसको, बच्चे डायरेक्ट जाएं, फॉर्म भरें। और हल सिर्फ ये है कि आपने जो करना था कर लिया, अब सीटें बच गई। जैसा डिजिटल के नाम पे इन्होंने और मुश्किल पैदा कर दी। हाँ, नहीं मुश्किल नहीं, ये जान करके डेलिबरेटली किया है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि डेलिबरेटली किया, ठीक है। और इसमें सब कुछ जो है, इसमें पूरा ट्राई का मुलव्वस है, निजी स्कूल, निजी कॉलेजेस, ट्यूशन सेंटर्स एंड डायरेक्टेड, वजारत तालीम। डायरेक्टेड भी नहीं, डायरेक्टेड डीजी साहब का तो कहना कि भाई जो कुछ भी कर रहे हैं सेक्रेटरी एजुकेशन साहब कर रहे हैं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं। मिनिस्टर साहब आपको पता है कि आज मुबारकबाद दी है उन्होंने कि जी 2.5 महीने बाद हमने स्कूल खोल दिए, मुबारक हो आपको। हो सकता है हमने तो, क्योंकि दरसी किताब है अभी भी 40% अवेलेबल नहीं है। चलिए हम वापस आते हैं ब्रेक के बाद से, फिर इसमें मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन, यहाँ वक्त हो एक ब्रेक, अभी ऐलान कर दो संडे। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं एजुकेशन के हवाले से। नदीम मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी मिर्ज़ा साहब, आप बात कर रहे थे ब्रेक से पहले निजी कॉलेज। ये हमारे पास एक स्पेसिमेन केस है सेंट लॉरेंस कॉलेज का, कि जहाँ पर 450। अच्छा, उसके बाद हुआ ये कि जब क्लेम इन्होंने किया तो क्लेम के बाद एडमिशन्स की तादाद जो है वो 24 से 38 हो गई बस, ठीक है। अच्छा, अब जब मैं वहाँ कॉलेज गया तो वहाँ सूरत हाल एक और बड़ा खौफनाक इंडिकेशन। हम इससे पहले बात करते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जनाब मोहतरमा समिया साहबा, जो कि प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट कॉलेज सेंट लॉरेंस की। अस्सलाम वालेकुम समिया साहबा। जी वालेकुम अस्सलाम। समिया साहबा, नदीम मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, और हम ये जानना चाहते हैं कि आपके कॉलेज की कैपेसिटी कितनी है, कितनी सीट्स होती हैं आपके पास?
हमारे पास स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ पूछ जी रहे जी हैं आप? जी जी स्टूडेंट स्ट्रेंथ। जी, स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ जो है हमारे पास हम अकोमोडेट करते हैं तकरीबन मैक्सिमम 500 स्टूडेंट। 500 मतलब इन वन क्लास, मतलब फर्स्ट ईयर में 500 एंड सेकेंड ईयर में 500। तो ओवरऑल हमारे पास तकरीबन दूसरा हमारे पास बीए की क्लासेस चलती हैं। तो वो ओवरऑल आर्ट्स बीए मिलाकर हमारे पास 1200 स्ट्रेंथ है। और मैडम आपके पास स्पेशलिटीज क्या क्या हैं, ग्रुप्स? फैसिलिटी हमारे पास ग्रुप्स, फैकल्टीज हमारे पास प्री मेडिकल, फर्स्ट एफएससी का प्री मेडिकल है, जी। एंड प्री इंजीनियरिंग है, एंड कंप्यूटर साइंस है, और आर्ट्स है बीए। अच्छा, राइट। और मैडम ये बताइए कि अब जो एडमिशन्स हुए हैं, बच्चों ने एडमिशन्स लिए हैं, आपके कॉलेज में कितने एडमिशन्स हुए हैं अब तक फर्स्ट ईयर में? अभी जो हमारे एडमिशन आपको मैं बता दूं कि सीकेप के तहत होते हैं, और ये हमारा डिपार्टमेंट है वो करता है। ऑनलाइन एडमिशन, बच्चे ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं और वो ऑनलाइन जो है उनका रिजल्ट अनाउंस करती है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, कॉलेजेस एजुकेशन। तो वो इस बार जो अभी हमारे पास रिजल्ट आया यहाँ तक 38 स्टूडेंट हमारे पास अभी लिस्ट में आए हैं जो रिकमेंड किए गए हैं एडमिशन फॉर फर्स्ट ईयर इन सेंट लॉरेंस गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज। तो मैडम बाकी आपके पास 500 के करीब सीट्स हैं, 38 एडमिशन आपने लिए हैं, तो फिर बाकी एडमिशन क्यों नहीं लिए, वो कैसे आएंगे? वो मुझे समझ में नहीं आता, वो डिपार्टमेंट ही कुछ करेगा, क्योंकि अभी उन्होंने फिर से ओपन किया है एप्लीकेशंस, बच्चों को अप्लाई करने के लिए कहा है। 24 तक लास्ट डेट है, और कुछ बच्चे जो यहाँ नहीं चाह रहे होते हैं, जिनका एडमिशन हो गया है 38 में से, वो क्लेम करेंगे। हो सकता है किसी और कॉलेज में चले जाएं, और किसी और कॉलेज में अगर हुए हैं बच्चे जो इधर आना चाह रहे हैं, वो क्लेम करके इधर आए। तो अभी तक तो यही पोजीशन है। इसके बाद अब लेट्स सी। मैडम आप कितने अरसे से यहाँ इस कॉलेज में हैं और क्या प्रैक्टिस रही है प्रीवियस ईयर्स की? और ये तो मतलब बच्चे तो एडमिशन लेना चाहते हैं। प्रीवियस ईयर तो तकरीबन 500 उनका एनरोलमेंट हुआ था, एडमिशन हुआ था पिछले साल फर्स्ट ईयर में। अब इस साल अभी तक मेरे पास पोजीशन 38 की है। अब ये इंक्रीज कैसे होता है मुझे पता नहीं, क्योंकि इस वक्त कट ऑफ जो हमें मार्क्स दिया गया है वो बहुत हाईएस्ट कट ऑफ दिया गया है। दैट इज हमारे कॉलेज में मतलब वो बच्चे आ सकते हैं जिनका तकरीबन 89% है। तो मैडम इस हवाले से आप बीइंग अ प्रिंसिपल डिपार्टमेंट को कुछ कहेंगी, कुछ लिखेंगी उनको कि इतनी जो फैसिलिटी है ये अंडर यूटिलाइज तो नहीं जा सकती ना? ये क्लास पूरा फर्स्ट ईयर खाली तो नहीं जा सकता आपका, इतना बड़ा कॉलेज है। और ये मैं बात कर चुकी हूँ, और हमारे इसी शायद बात पर उन्होंने डेट बढ़ाई है, और उन्होंने कहा है कि आप बेफिक्र रहें, हम बढ़ाएंगे, आपके स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अब मैं उसी इंतजार में हूँ कि वो कब बढ़ती है, कब इंक्रीज होता है मैडम डेट बढ़ने से पहले। और मैडम ये क्लेम से पहले कितने एडमिशन थे आपके पास? 24। अच्छा, 24 से अब जाके 38 हुए हैं। 38 हुए हैं 2 दिन में। अच्छा, राइट। थैंक यू मैडम, शुक्रिया। आप हमारे साथ गुफ्तगू कर रही थी। मोहतरमा समिया साहबा जो कि प्रिंसिपल हैं कॉलेज की, वो गुफ्तगू फरमा रही थी। तो अब इस पर क्या लाहेमल है आपका? देखें, इसमें अभी ये प्रिंसिपल साहिबा अब एडमिशन करने का इख्तियार नहीं रखती। बस लास्ट बात कर दें, हमारा टाइम खत्म हो गया। आप ये ख़त्म करें सिलसिला भूत फेरी जो बनाई हुई है, वो भूत फेरी कह लें कि जो बच्चे हैं, अच्छा जिन लोगों का एडमिशन हो गया उनके फॉर्म डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, तो बहुत एक मुश्किल में सूरत हाल है, बच्चे हैं। प्रिंसिपल्स को इख्तियारात दे दें, जो सीटें खाली हैं आपने भर ली, ठीक है, ओके, जो खाली हो गई हैं उन सीटों पर प्रिंसिपल को इख्तियार दे दें ताकि जो मैक्सिमम बच्चे हैं उनको एडमिशन। बहुत शुक्रिया आपका। नदीम साहब हमारे साथ मौजूद है, और नाज़रीन इसके साथ ही अपने मेज़बान अख्तर शाह रिंद को आज के शो से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।